प्रयास कर रहे हैं और कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्या है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो अक्सर एक बात जो इंडस्ट्री वाले बताते हैं वो ये है कि आप अभी तक जो पढ़ के आए हैं सब भूल जाइए, हम आपको नया सिखाएं। इंडस्ट्री के साथ एकेडमिया का एक डिस्कनेक्ट रहा है। इसके लिए एक काम हम जो करते हैं वो है कि निरंतर हम अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज करें और उसी दिशा में बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठकें होती रहती है जिसमें हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाते हैं कि क्या सीखना है और उनके जो अनुशंसा है उसको हम यहाँ लागू करते हैं और एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स हम तैयार करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लेकर आपके बीच में, ताकि इस वक्त क्या हो रहा है इंडस्ट्री में और एकेडमिया में वो आप तक पहुंचे। और विशेषकर जब हम सेमेस्टर खत्म होने की तरफ है तो हमने एक बैठक लिया था जिसमें यह तय किया गया कि हमारे विद्यार्थी जो आज अगर बहुत बड़ी संख्या में मीडिया हाउसेस और बाकी लोग भी आ रहे हैं इधर, तो उसका कारण है कि हमारा एक विशेषता बनी हुई है कि हम इंडस्ट्री के आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और उसी दिशा में लगातार प्रयास हमने तय किया है कि अगले 1-2 महीने मैक्सिमम इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री विजिट्स, आपका इंडस्ट्री खासकर जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम तैयार और इसी दिशा में आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कई अन्य विषयों पर हम लोगों को इधर लेके और डॉक्टर उमाशंकर पांडे देश के, मैंने जैसे कहा कि एक बहुत ही विख्यात शोध के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं, डेटा के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं और हम लोगों का एक बहुत पुराना परिचय भी है और हमने अनुरोध किया, हम अपने मीडिया एकेडमिया सर्कल में इनको यूएसपी के नाम से उमाशंकर पांडे, और ये उनका यूएसपी भी है, वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये उनका जो है यूएसपी भी है कि ये जो डेटा जर्नलिज्म है और ये जो रिसर्च है ये इनका यूएसपी भी है। इसलिए देश में ही नहीं अपितु पूरे एशिया में और कई और मुल्कों में इनको आमंत्रित किया जाता है और कोविड के दौरान भी इनका लगातार बहुत सारे सत्र देश विदेश में रहा, तो हमने इनसे विशेष अनुरोध किया कि इनको हमारे विश्वविद्यालय में एक दिन के लिए आके लेक्चर नहीं देना है, 2 दिन के लिए नहीं, पूरे सप्ताह इधर रहना है और अपने विद्यार्थियों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज जस्ट डोंट टेल देम व्हाट डेटा जर्नलिज्म इज, प्लीज आस्क देम टू प्रिपेयर स्टोरीज सो दैट ऑन द 4th day when you are leaving we should have a good collection of stories। ये होना चाहिए प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशन। इसलिए आप प्लीज इसका लाभ उठाएं। मैंने तो डॉक्टर शशिकला से जब ये प्लान हमारा बन रहा था तो मैंने आपसे कहा कि हमारे शोधार्थियों के लिए अलग सत्र होना चाहिए, हमारे जो शोध के विद्यार्थी हैं एमएससी रिसर्च करने वाले उनके लिए अलग सत्र होना चाहिए, हमारे संकाय के लिए अलग सत्र होना चाहिए। ये सब हमने प्लान कर रखा है सो दैट आप कोलकाता से आए, 2 फ्लाइट बदल के आए, उसका लाभ जो है हमको मिले, इस दिशा में हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। देखिए, डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है वो मालिक है। आप इस बात को समझिए, आज सब कुछ डेटा का खेल है। हम एक डेटा दे रहे हैं, WHO एक डेटा दे रहे हैं, ये पूरा डेटा स्टोरी तो है सारा कुछ। आज सबसे बड़ा विवाद जो बना हुआ है, हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 5.5 लाख और वो 50 लाख के करीब का डेटा दे रहे हैं। आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? डेटा से किसी भी चीज को काउंटर कैसे करेंगे? डेटा का जवाब धरना नहीं है,
डेटा का जवाब डेटा है। और इसलिए आपको डेटा में, अब आप इसका डेटा कैसे निकालेंगे? WHO एक डेटा दे रही है, आपके पास जितने हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ का डेथ सर्टिफिकेट्स है, ये आपका डेटा है। आपके शमशान भूमि कब्रिस्तान में जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपका डेटा है। आपका सबसे बड़ा डेटा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स कितने हुए इस दौरान, कोविड के नाम पर इंश्योरेंस क्लेम्स कितने हुए, ये सब आपका डेटा है। इनको एकत्रित करके उनका कंपैरेटिव स्टडी करना, तब जाकर जो है आप ये पूरे विवाद में जो है इट इज ए टीडियस एक्सरसाइज। और चारों तरफ डेटा है, इफ यू नो। मैं आज देख रहा था ये, आई विल जस्ट टेल यू, आज वैसे दैनिक भास्कर आज के दिन, सोमवार के दिन पॉजिटिव स्टोरीज देता है, लेकिन पॉजिटिव स्टोरीज में भी फ्रंट पेज में आज मैंने देखा 3 डेटा है। बिहार में जहां रुकी थी राम बारात, वहां विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और वहां 125 एकड़ में ये बन रहा है, 230 फीट का ये बन रहा है। ये सारे आंकड़े हैं विच इज मेकिंग द स्टोरी मच मोर इंटरेस्टिंग। आप कहें दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन आपके पास ये डेटा नहीं है। ये प्रूव कैसे करोगे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा? इट इज डेटा। अगला, कश्मीर 4 महीने में 6 लाख पर्यटक, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। तो ये 6 लाख पर्यटकों का आप, इसमें यह है कि 75 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। सब कुछ आंकड़े हैं, और आंकड़ों के बेसिस पर जो है आपका स्टोरी। यहां तक कि एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बच्चे स्कूल में सीखेंगे खाना बर्बाद न करने का पाठ, सिलेबस में जुड़ेगा चैप्टर, लेकिन उसके साथ जो डेटा है वो है बॉक्स में बना हुआ है। एक भारतीय साल में 50 किलो खाना बर्बाद करता है। अब आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सब बचपन से लेकर यही अपने माँ से सुनते आए हैं कि अरे खाना मत वेस्ट करो, यही हम सुनते आए हैं। हम इमीडिएटली कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज से कि खाना वेस्ट होता है। रेस्टोरेंट से आप मंगवाते हैं, इतना खाना होता है, आप इतना सा लेते हैं, बाकी क्या होता है? अभी तो खैर कई लोग उसको पैक करके घर ले जाते हैं, लेकिन वेस्टेज कितना होता है? अब ये लोग कनेक्ट कर पाते हैं जब आप बोलेंगे कि भाई इतना हमारा वेस्टेज हो रहा है और इतना किलो। आंकड़ों में जनरल बात करेंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, तो वो विश्वसनीयता उस खबर की नहीं रहेगी जब आप उसके बनिस्बत आंकड़े देंगे। इतने लड्डू बटेंगे, इतने किलो के लड्डू बन रहे हैं, कोई भी त्योहार होता है या कोई विशेष उत्सव होता है, तो उस यू सब्सटैंशिएट द स्टोरी विद स्टैटिस्टिक्स। मुझे आज भी याद है जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था, तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है PAC पार्लियामेंट का, तो सबसे पावरफुल कमेटी माना जाता है, और उसमें हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही उसको लीड करने की परंपरा रही है PAC। और उस वक्त आई रिमेम्बर प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, वो हुआ करते थे PAC के चेयरमैन। वो इतनी मोटी किताबें देते थे, कोई पढ़ता नहीं, सिर्फ आप उसके पन्ने पलटेंगे, आपको इतने स्टोरीज मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक एक चीज का, एक एक कंपनी का लॉस, उसका प्रॉफिट, कहां पैसा चला गया, सब कुछ रोज एक एक खबरें निकले। इस देश में जितने बड़े घोटालों का पर्दाफाश मीडिया ने किया है, वो सब आंकड़ों का, इतना करोड़ वो, तो उसमें फिर आर्ग्यूमेंट दिया गया कि ये तो नॉशनल है, इफ यू रिमेंबर। तो ये नॉशनल क्या होता है? ये तो नॉशनल लॉस है। अगर ऐसे किया होता तो इसका इतना खर्चा होता। मतलब किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इसका जवाब आपको आंकड़ों से देना। अगर आप आंकड़ों से खेलना सीख गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यू विल बी ए वेरी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट।
ये आपको तय करना है। इसलिए आज आपके लिए, और उसको इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे बनाया जाए, वो सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं, स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, जैसे यहां बताया गया कि आज अटेंशन स्पैन्स हैव गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम सेवरल मिनट्स टू फ्यू सेकेंड्स। उन चंद क्षणों के अंदर आप व्यूअर को, दर्शक को आप आकर्षित कर पाएंगे या नहीं, इसकी क्षमता है या नहीं, क्योंकि वो तो फ्लिप करता जा रहा है, यू नो, आई मीन इट्स जस्ट मूविंग लाइक दैट, एंड देन सडनली इट समथिंग कैचेस हिज आई। सो देयर इट इज अबाउट विजुअल स्टोरी टेलिंग. The visuals also have to come, the graphs also come, the graphics also have to come, and how to make them interesting. अगर आप इसको मास्टर कर गए, इसीलिए हम ये 5 दिन जो है पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं. आप प्लीज फोकस करिए. अगर ये क्योंकि फ्यूचर है, आप इसको समझ गए कि कैसे डेटा को बताना है, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एक सेशंस करवा रहे हैं. और लगातार ये प्रयास हमारा जारी रहेगा कि हम किस तरीके से आपको और भी ध्यान से देखिए इस शख्स को. हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. कल एबीपी का श्रीवर्धन त्रिवेदी इधर आ रहे हैं. टुमारो श्रीवर्धन त्रिवेदी इज गोइंग टू कम and talk to you about the art of anchoring.